बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। जनाब, इमरान खान हमले की जो FIR है, अब तो मेरे ख्याल में ये 24 घंटों में इशू हल हो ही जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, मेरी इतलात के मुताबिक साबक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का अच्छा वक्त शुरू हो चुका। कल कोई रुकावट डाल दे तो मुझे नहीं पता। ठीक, मुकदमे का इंदराज ना करना एक मुजरमाना फेल है। मुकदमे का इंदराज ना करना मुजरमाना फेल है। ये लोग गिरफ्तार हो सकते हैं या नौकरियों से जा सकते हैं। और वो सूबाई हुकूमत हो, मैं तो इमरान खान की इधर सूबाई हुकूमत समझते नहीं, मुझे तो बहुत सारे इनसाइड चीज़ों का पता है, लेकिन इमरान खान साहब के बकौल के उनकी है। आज वज़ीर आला पंजाब इनके, होम डिस्ट्रिक्ट मोहतरम परवेज़ लाई साहब का गुजरात, उधर पत्ता भी नहीं हिलता। मुकदमात के इंदराज के लिए दर्जनों मरतबा PTI की लीडरशिप गई, उमर चीमा साहब गए, दीगर लोग गए। आज जो थोड़ा सा मैं इनका मतन पढ़ दूँ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, तो मुझे ज़रा बात करने में आसानी होगी। चीफ जस्टिस मोहतरम उमर साहब बंदयाल का कहना था FIR ना होने का मतलब है अब तक पुलिस तहकीकात शुरू ही नहीं हुई। पुलिस ने तहकीकात नहीं की तो मुमकिन है जाए वकूआ से शवाहिद मुटा दिए गए हों। इस तरह केस के सबूत मतनाज़ा और बाद में अदालत में नाकाबिले कबूल होंगे। नाकाबिले कबूल, ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्रिमिनल सिस्टम के तहत पुलिस खुद FIR दर्ज कर सकती है। 90 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर गया, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, जिस पर IG पंजाब ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने FIR दर्ज करने से मना किया है। ये तो अगर इसके बाद भी इमरान खान नहीं समझते तो ये उनकी मर्जी। नहीं बट साहब, मेरा सवाल आपसे ये ज़ाहिर है हम आप कवर तो करते रहे हैं, लेकिन कोई हम लीगल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन CM साहब का क्या ताल्लुक है किसी FIR से? मैं अर्ज ये करता, कानूनी तौर पर तो ये पुलिस का काम है, कानूनी तौर पर तो SHO पाबंद है, लेकिन यकीनन एक साबक वज़ीर-ए-आज़म पर हमला हुआ जो मौजाना तौर पे इमरान खान बच चुके हैं। देखें, गुजारिश है कि कानूनी तौर पर SHO पाबंद है, डिसमिसल है उसकी अगर वो FIR दर्ज नहीं करता। FIR मुकदमा होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद कर दें। और इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें जो लोग वो एक आप शुबा जाहिर करते हैं, मुझे इन पे शुबा है कि ये मुझे मारने वालों में शामिल है। हाँ। लातेदाद पर्चे खारिज होते हैं, मुकदमा से लोग निकलते भी हैं, लेकिन काजी साहब बल्कि गलत लोगों को नॉमिनेट करके तो है वो मुकदमे का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इमरान खान साहब का मतलब है कि अगर वो नहीं करा सके पर्चा, और अभी तक ताहाल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हुक्म को भी 4 घंटे हो गए, क्या 2 दफ़ा आज वज़ीर आला पंजाब मौसम का हाल पूछने तो नहीं गए इमरान खान साहब के पास। मेरी इतला है परवेज़ लाई साहब जो पैगाम लेके गए थे, जो नाम निकलवाना चाहते थे, इमरान खान ने उससे माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि जो मैंने दरख्वास्त दी है मनोअन उस पर कार्रवाई हो, इंडिपेंडेंट तफ्तीश हो, मैं कतन किसी को बेगुनाह नामजद नहीं करना चाहता। उनको मजबूर किया जाता। आप तो चौधरी परवेज़ लाई बीच में से निकल ही गए, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट हुक्म आ गया। नहीं, हुक्म आ गया है तो फिर मेरी इसी समझ से बाहर है। जुमेरात को वकूआ होता है, पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, उनको कहे हुए भी कम से बेशतर 6 से 8 घंटे गुजर गए हैं। मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, मुझे ये बता दें। क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से भी पुलिस बाला है? परवेज़ लाई साहब ने जो पैगाम इमरान खान को दिया, इमरान खान ने उससे माजरत कर ली। इमरान खान ने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जो मैंने FIR लिख कर दी है उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए और मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अच्छी बात है, जो बेगुनाह होगा क्लियर हो जाएगा। देखे ना, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे, आखिर उनकी कोई तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी। हम जैसे एक छोटे छोटे रिपोर्टरों को पता था कि गुजरांवाला रेंज में उन पर अटैक हो सकता है, इन्फॉर्मेशन थी ना, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। अब मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इमरान खान ने पिंडी जाना, फिर उन पर अटैक का खदशा है। खदशा, ये मेरी खबर नहीं है, खदशा है। एक दफा हो चुका है तो दूसरी तरफ खदशा हो भी सकता है। देखिए कादी साहब, आप कह रहे हैं ये पर्चा नहीं दर्ज हो रहा, जो इमरान खान पे 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमा दहशत गर्दी के और दूसरे बगावत के किए, वो किस पुलिस ने किए?
वो क्यों दर्ज हो गए, ये क्यों नहीं हो रहा? मुझे थोड़ा सा, मुझे मेरी भी तो रहनुमाई करे ना। खुद साबिक वज़ीर आज़म पे आपने इन 6 माह में कमो बेशतर 30 से 36 मुकदमा दर्ज कर दिए, जिन पे दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं। इमरान खान को इमरान खान पर दहशतगर्दी में भी मुलजम है वो। FIA ने भी 50 दफा बुला लिया, जिसको FIA वालों को खुद कोई नहीं बुलाता। नैब भी बुला रही है, FBR भी बना रही है। उस बंदे पर कुछ बेशरम लोग कहते हैं ये हमला उन्होंने खुद कराया होगा। नहीं भट्टी साहब, ये इसमें जरा तफसील से बताएं ना। इस तरह नहीं, पहले उन्होंने कहा कि नीचे से एक पागल आदमी ने गोली मारी है, फिर मैंने एक बंदे का वीलॉग सुना, मैं नाम नहीं लेता, मेरा दोस्त भी है, नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा जी कि वो खून की ना वो बोतलें रखी हुई थी उन्होंने वहां पे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा गोली इधर, 4 पोजीशनें बदली इन्होंने। अच्छा काजी साहब, ये जो और आप कह रहे हैं अब तो कुछ नवीद पकड़ा गया ना, वो तो तोता है, वो तो उसको भेजे ही वहां गया था पकड़ा जाए, क्योंकि मजहबी रंग वैसे बड़े ज़हीन लोग हैं अगर ये मजहबी। अच्छा, जो आपको जिसके बारे में आप कह रहे हैं, मैं नाम नहीं पूछूंगा, मैं उसको कहता हूं कि आप कंटेनर पे 15 लोग खड़े हो, आप पे 2 बरस्ट मारते हैं, इतनी कोई माइका लाल जरूरत तो दिखाए। और भाई 2 किलोमीटर दूर फायर हो तो बंदा भाग जाता है। उस इमरान खान की मैं तो हिम्मत को दाद देता हूं, मैं नाकद रहा उनका। मेरे बारे में उन्होंने कहा था मेरे पे तनकीद भी करता है, लेकिन यार इस बहादुरी के मैं उनकी तारीफ क्यों ना करूं कि बंदे को 3 या 4 जितनी गोलियां लगी हैं, एक हाथ में तस्बीह है, दूसरे में वेव कर रहा है, अस्पताल जाके नाम दे रहा दरखास्त, और फिर कह रहे हैं कि मैं दोबारा लॉन्ग मार्च करूंगा, जहां मौत उनके, जहां कुछ लोग उन्हें मरवाना चाहते हैं वहां। ये जिसने कहा है उसको को पहुंचे कंटेनर पे, मैं 3 बरस्ट को मरवाए उसके ऊपर, अगर उसका ना निकल जाए, अगर उसका पसीना ना निकल जाए, अगर उसके होश ना बंद हो जाए, तो मुझे पकड़ लीजिए काजी साहब। आज से कोई 20-22 साल पहले लारी अड्डे ब्लास्ट हो गया, हम उधर कवरेज के लिए चले गए, 5 या 7 फुट के फासले में पुराने कागज उस पर लिख रहे थे, वो दूसरा धमाका हुआ, उसमें 7 लोग शहीद हो गए। मैं कसम खाता हूँ 15 मिनट तक मेरे हवास ही नहीं काम किए। भट्टी साहब बंदा जो है वो कैसे आज 6 फुट पे, तो ये लोग बेशरम से लोग हैं। और खुदा के वास्ते इख्तलाफ करो, कहो जी इन्वेस्टिगेशन में ये जो गुनाहगार है गुनाह, हाँ किसी बेगुनाह के खिलाफ पर्चा नहीं। ये मोहन सिराज साहब की ट्वीट है भट्टी साहब, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि कोई क्या नामालूम अफराद का कोई उनका कोई जिक्र कर रहे हैं। भाई क्या है, आप मुझे ये बताएं कि आप ये पुलिस को क्या कह रहे हैं जी, पुलिस को पुलिस की मदय्यत में पुलिस की मर्जी की FIR करने से रोका, ये पता नहीं क्या उनका मतलब। नहीं, ये तो मैं इस बात को वेट ही नहीं देता। आपको याद होगा पुलिस मदय्यत तब आती है जब मुदई ना हो। ये इन्होंने सारे मॉडल टाउन में यही रंगबाजी की थी। हाँ, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब थे, दीगर लीडरशिप थी, खुद ही मदई बन गए, और जो शहीद हो गए उनको मुल्ज़म बना दिया, मरे हुए को मुल्ज़म बना दिया। मरे जो काला हद में उतर चुके थे, जो कब्र में चले गए थे, जो अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उनके हाथों में गन्ने दिखा दी, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। कादी साहब बड़े कारीगर लोग, ये इसका जवाब है ट्वीट का कि रोका। भाई वो कौन दे रहा था, किस बेस पे दे रहा था? ये है कि वो क्या मुदई नहीं थे? क्या PTI लावारस जमात है? क्या इमरान खान के लिए एक बंदा भी मुदई नहीं बन सकता? तो भाई तुमने रोका कैसे? पुलिस कैसे दे सकती थी पर्चा? असूली तौर पे अभी तक DPO सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? उसकी हिरासत से पहला बयान निकला उस जान के उस इशू को कवर करने के लिए कि ये जी गुस्ताखी कर रहा था, वो एक प्लानिंग का हिस्सा था। मुझे बताएं अभी तक DPO क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? वज़ीर आला पंजाब ये तो कर सकते हैं ना, ये तो उनका अख्तियार है, इसे उन्हें वफाकी हुकूमत से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वफाकी हुकूमत करेगी, कि तो PSP पे होते हैं फेडरल हुकूमत के मुलाज़िम, उसे चेंज तक नहीं किया गया। क्या अभी नहीं, पहले जो उसे IG नहीं बन गए, हो सकता है उसका पिस्टल ही गैब कर दिया जाए। कि अब ये क्या होगा, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शायद ज़ाया कर दिए होंगे, हो सकता है उस वक्त उसके पिस्टल से गोली नहीं चली, 1 चली या 11 चली, ये किसे पता है? आपने इन्होंने पुलिस ने या जिसने भी वो पिस्टल ही गैब कर दिया। कल मुझे उस पिस्तौल का कोई नाम बता रहा था, वो खासा महंगा पिस्तौल है, जर्मन मेरे ख्याल में। कादी साहब ये उसके बाद जो पिक्चर वीडियो पे आई जिसकी हुई, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। ये इमरान खान के वज़ीर दाखिला है, उमर चीमा साहब समझदार हैं, उन्हें चाहिए
इमरान खान के 2-3 लोगों को चाहिए पहले उधर जाके पता करें वहाँ जो SHO लगा था किसकी सिफारिश पे लगा था, उसकी रेपुटेशन क्या है। और अगर गाड़ी में बैठते ही मेरा इंफॉर्मेशन है वायरलेस पे मैसेज चल गया था, ऐसा मुल्ज़म जो पकड़ा जाता है जाए वकूआ से, हमेशा ऊपर से DPO वाला काम कहते हैं इसे नामालूम मुकाम पे ले जाओ, इसको किसी से मिलने नहीं देना। ये तो ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक अलिफ बे पे ते टे चलता रहा। ये तो अल्लाह ने इमरान खान साहब की ज़िंदगी दी थी तो वो